हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज की जो वीडियो है हम बात करेंगे हमारी गाड़ी में जो टायर लगे हैं स्पेसिफिकली उसके ऊपर। अभी आप लोग जानते हो कि आजकल जो गाड़ियों में टायर लग के आते हैं वो आते हैं हमारे ट्यूबलेस टायर बराबर। अब चाहे छोटी सी छोटी एक एंट्री लेवल की गाड़ी की अगर बात करो तो भाई ट्यूबलेस टायर लग के आते हैं। अभी जैसे कि मेरी गाड़ी आल्टो है तो इसके अंदर जो टायर लग के आते हैं वो है सीएट के, और ये चारों के चारों जो टायर है वो ट्यूबलेस टायर है। राइट, डिस्कस करेंगे 6 पॉइंट। यस, 6 इसके एडवांटेज हैं और 3 इसके जो हैं वो नेगेटिव पॉइंट भी हैं, डिसएडवांटेज भी आप उसको कह सकते हो। तो भाई देखो, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप सपोज करो जर्नी कर रहे हो, हाईवे पे हो या जैसे भी आप जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपकी गाड़ी पंचर भी हो जाती है ना तो आप अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जो टायर है वो ऑन द स्पॉट फ्लैट हो जाएगा, नहीं भाई। जो हवा है, जो लीकेज जो होती है वो स्लोली ग्रेजुअली निकलती है, तो एटलीस्ट आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप अपनी जो जर्नी है कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ऐसी प्लेस पे पहुंच सकते हैं जहां पे आप आराम से उसको जो है लुक आफ्टर कर सको। राइट, दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सपोज करो हमारी गाड़ी जो टायर है वो पंचर हो गई। राइट, तो पंचर होने के बाद भी आपको जो कंट्रोल और स्टेबिलिटी मिलेगी भाई वो काबिल तारीफ है। क्यों? जो हमारे ट्यूब वाले टायर होते थे उसके अंदर अगर जब पंचर होता था तो सडनली एकदम से हवा निकल जाती थी, तो वहाँ गाड़ी चलाने का मतलब ही नहीं बनता था, खड़ी आपको गाड़ी वहीं करनी पड़ जाती थी। लेकिन ट्यूबलेस टायर के अंदर अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो इसमें जो है आपको इतना मौका मिल जाता है। आपको पता होगा, अगर आप बाहर निकल के कभी चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हवा कम है, अदरवाइज वो फील भी नहीं होने देगा। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है, आपको ज़्यादा तजुर्बा है, तो आप बता सकते हो कि भाई कौन से जो है टायर में हवा कम है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं बैठते बता देते हैं कि आगे के पीछे के कहाँ के टायर में जो है वो हवा कम है। राइट, तो अपने को इतना टाइम इसमें मिल जाता है और स्टेबिलिटी भी आराम से मिल जाती है कि क्योंकि हवा क्या है ना, हवा बिल्कुल भी एकदम से नहीं निकलेगी। और अगर हवा ही नहीं लीक कर रही है तो आपका जो टायर होगा वो कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होगा, थोड़ा सा क्या वो इन्फ्लेट रहेगा। तो इन्फ्लेट होने के चक्कर में क्या रहेगा कि आपकी गाड़ी जो है वो एटलीस्ट चलती रहेगी। हाँ, स्पीड। तीसरा आपका जो एडवांटेज है वो ये है कि आपको ना इसमें मतलब बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी गाड़ी का पंचर जो होगा ना वो होने के बाद या कहीं ऐसी जगह पे गई कि टायर फटने की संभावना होती है। आपने बहुत कम ये सीन देखा होगा कि आपके जो ट्यूबलेस टायर होते हैं ना कि वो कहीं मतलब फटे हैं या बर्स्ट हुए हैं, इस तरीके की जो सिचुएशन है बहुत कम आपको जो है वो देखने को मिलती है हमारी जो ट्यूबलेस टायर है। राइट, क्योंकि चक्कर क्या होता है कि देखो, उसके अंदर जब आपका ट्यूब होती थी, ट्यूब में जब पंचर होता था तो इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ जो है वो हवा लीक करके वो बिल्कुल टाइनी से होल में से निकलती थी, तभी टायर आपके जो बर्स्ट होते थे। लेकिन ट्यूबलेस टायर के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी जो लीकेज होगी, कुछ आपकी पिन वगैरह या कील वगैरह भी लगी होगी, नेल लगी होगी, तो वो इतना आराम से बिल्कुल धीरे बहुत स्लोली आपकी जो एयर होती है वो रिलीज़ होती है, तो आपको पता भी नहीं लगता है और टायर बर्स्ट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। राइट, चौथा आपका जो इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज है वो ये है कि भाई अब जितना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन होगा अंदर उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। और ट्यूबलेस टायर के केस में क्या होता है कि जो अंदर फ्रिक्शन होता है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होता है और आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे भी ट्यूब वाले टायर आते थे उसके अंदर क्या होता था कि अंदर ट्यूब होती थी। अब अगर अंदर ट्यूब भी है और टायर भी है तो जब ये हाई स्पीड पे चलते हैं तो अंदर फ्रिक्शन होगा, क्योंकि दो चीज़ जब आपस में जब टकराएंगी, जब फ्रिक्शन पैदा होगा तो इस वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी आपकी कम होती थी। तो इस के केस में आपका जो ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर हमारे ट्यूब ही नहीं है। जब ट्यूब ही नहीं है तो फ्रिक्शन जो होगा वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, वो बहुत कम होगा, तो आपकी वो चांस ही नहीं होगी कि आपको जो है स्टेबिलिटी ना मिले। राइट, तो लेस फ्रिक्शन मोर स्टेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा चौथा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पांचवा इंपॉर्टेंट भाई आप सबको पता है, अगर आपने अपनी नेकेड आई से देख लिया कि भाई यहाँ कहीं कील वगैरह लगी है या कहीं कुछ दिक्कत परेशानी है किसी टायर में, तो आप आराम से उसको निकाल के जो आपकी पंक्चर किट होती है, पंक्चर किट से आप आराम से खुद अपने आप भी जो है पंक्चर जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो भाई सोचो कितना इजी है। तो एक जो पंक्चर किट होती है वो रखना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गाड़ी के अंदर। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एडवांटेज हो गया वो ये हो गया कि जो हमारे ट्यूबलेस टायर होते हैं उनका जो वेट होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ट्यूब वाले टायर होते हैं। राइट, तो अगर हमारा वेट ही कम होगा, वेट कम होने के चक्कर में क्या होगा, उसको जान या ताकत ज़्यादा कम लगानी पड़ेगी इंजन को, और अगर हमारे जो ताकत है वो कम लगानी पड़ी है तो हमारा जो पेट्रोल का कंजप्शन होगा वो कम होगा, और पेट्रोल का कंजप्शन कम होगा तो भाई सीधी हमारा जो है एवरेज बढ़ेगा, तो हमारी पॉकेट पे जो है वो कम जोर पड़ेगा। तो ये इसका जो है छठा एडवांटेज हो गया। तो भाई देखो, ये तो होगी हमारी फ़ायदे की सौदे वाली बात कि भाई इनका फ़ायदा क्या है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो परफेक्ट है, सब में फ़ायदे हो, नुकसान भी सभी चीज़ में होती है। तो भाई अब इसकी बात कर लेते हैं नुकसान की। तो भाई देखो, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ना, ये जो ट्यूबलेस टायर होते हैं वो ये
कि जब आप इनको रिपेयर करते हो ना, रिपेयर करने का मतलब क्या है कि जब आप इसको रिपेयर करने के बाद इंस्टॉल करते हो, इसको जब आप इसको लगाते हो दोबारा से, तो इसका जो रिम है या एलॉय है उसके साथ में एक बिल्कुल परफेक्टली जो ही अलाइन होना चाहिए, बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, राइट, ताकि जो है आपकी एयर कहीं से भी लीक ना करे। तो वो एक बहुत स्किलफुल जो है वो बंदा काम करता है जिसके पास स्किल होंगे, और ये विद मशीन्स के थ्रू ही आप कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपकी प्रॉपर्ली जो है नहीं बैठेगी तो भाई कहीं ना कहीं से हवा निकलने के चांसेस होंगे, तो वो प्रॉपर्ली इंटैक्ट नहीं होगा आपका जो टायर है और आपका जो रिम है या जो आपका एलॉय व्हील्स है, राइट। तो इसके लिए आपको स्किल लेबर या स्किल पर्सन जो है वो जरूर चाहिए होगा। दूसरा क्या इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो साइड वॉल होती है ना, या जो पैचेस होते हैं, इसको रिपेयर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है ट्यूबलेस टायर के अंदर। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, मैंने एक वीडियो बना के भी डाला था कि मेरे इस टायर के अंदर ना 3-4 पंचर इकट्ठे हुए थे और इसकी जो है ये वॉल भी ख़राब हुई थी। अब एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी यहाँ पे, इस जगह पे एग्जैक्टली 2 पंक्चर जो है बिल्कुल अगल बगल में कुछ mm का ही फ़र्क था। तो वो करते करते क्या हो गया कि एक बार तो पंक्चर वो दोबारा लीक हुआ, ठीक है, मैंने उसको निकलवाया, फिर दोबारा मैंने रिपेयर कराया, बट वो नहीं चला, वो फिर से दोबारा निकलने लग गया। क्योंकि क्या हुआ, वो एक होल की जगह वो 2 होल बन गए थे और वहाँ से हवा लीक की प्रॉब्लम आ रही थी। तो भाई मैं परेशान हो गया था। फिर उसका मैंने क्या किया, एक मिस्त्री को पकड़ा जो लोकल होते हैं आपके, जो रिपेयर करते हैं। तो ये टायर पूरा खोला, ये 5-6 घंटे का ऑपरेशन हुआ, पूरा खोल के अंदर से ये रिपेयर हुआ है। पूरा का पूरा जो है वो जो टायर है वो घिसा जाता है, पूरा पैच लगाया जाता है और उसको हीट के थ्रू जो है उसको दबा के प्रेस करके रखा जाता है कई घंटों तक, तब जाके ये अभी टायर रिपेयर हुआ है। और अभी तक भगवान की दुआ से ये 1 महीना होने को आ रहा है, अभी तक तो उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है। तो भाई वो एक सेगमेंट बार बार पंक्चर लीक हो रहा था, हवा निकल रही थी, तो मैं तो परेशान हो गया था। तो ये भी देखो कि स्किलफुल जो पर्सन है वही काम कर सकते हैं। और ये पंक्चर लगाने वाला भी, ये पंक्चर जो लगता है जो बिल्कुल अंदर से जो लगाया जाता है, बहुत कम लोग इसको जो है लगाते हैं और वो कॉस्टली पड़ता है। इसकी जो कॉस्ट ली थी मेरे से अराउंड 500 रुपीज़ के आसपास जो है वो कॉस्ट ली गई थी। और तीसरा, अब नुकसान कह लो या कुछ कह लो, कि भाई देखो जब इतने सारे फ़ायदे हैं तो आपको उसके लिए थोड़ी सी जो कीमत है वो आपको ज़्यादा भी पे करनी पड़ेगी। तो भाई नुकसान क्या, डिसएडवांटेज आप उसको कह सकते हो कि इसकी जो कॉस्टिंग आती है, जो प्राइस है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई होता है जो आपके जो ट्यूब वाले टायर होते हैं, राइट। तो भाई ये तो बात होगी हमारे नुकसान और फ़ायदों की, राइट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।